दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध और उनका धम्म इस सीरीज़ की ये चौथी वीडियो है और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से राजा शुद्धोधन ने असित ऋषि की जो भविष्यवाणी है उसे सच ना होने देने के लिए क्या क्या प्रयास किए, और साथ ही सिद्धार्थ गौतम के कपिलवस्तु के शाक्य संघ की दीक्षा लेने के प्रसंग पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने देखा कि सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा के साथ हुआ था अपने उम्र के 16वें वर्ष में, और इस विवाह से राजा शुद्धोधन जो है वो बहुत ही खुश थे। उन्हें लगता था कि अब सिद्धार्थ जो है वो गृहस्थ बन चुका है, पर साथ ही साथ उन्हें असित ऋषि की जो भविष्यवाणी थी कि सिद्धार्थ एक दिन गृह त्याग कर सन्यासी बन जाएगा, ये भविष्यवाणी उन्हें बहुत ही चिंतित कर रही थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि सिद्धार्थ को संसार के विषयों में अच्छे से बांध दिया जाए। इसलिए उन्होंने 3 महल बनवाए। एक महल गर्मी के दिनों के लिए, दूसरा महल बारिश के दिनों के लिए और तीसरा महल सर्दी के दिनों के लिए। और हर महल के इर्द गिर्द बगीचा था, और उस बाग बगीचे में जो है हर तरह के फूलों से लदे हुए पेड़ लगे थे। दोस्तों राजा शुद्धोधन के एक पुरोहित थे जिनका नाम उदाई था। इन्होंने राजा को सुझाव दिया कि इन तीनों महलों को हर तरह के भोग विलास की वस्तुओं से सुसज्जित किया जाए, और इन्होंने इसलिए एक सुझाव दिया कि वहाँ पर अंतःपुर की स्थापना की जाए। अंतःपुर सुंदरियों के समूह को कहा जाता है। दोस्तों राजा शुद्धोधन ने उदय के इस सुझाव पर अमल करने का आदेश दिया, और इसके बाद उदय ने सुंदरियों को इकट्ठा कर हर तरह से सिद्धार्थ के मन को जीतने का प्रयास करने के लिए कहा। उदय को लगता था कि सुंदरियों के जाल में तो कई महान ऋषि मुनि भी फंस चुके हैं, तो फिर भी सिद्धार्थ तो एक नौजवान है। इसके बाद सुंदरिया सिद्धार्थ को अपने जाल में फंसाने के लिए अपने काम में लग गई। उन महलों में सिद्धार्थ इन सुंदरियों से घिरे हुए रहते थे, और यह सुंदरिया भी हर तरह से सिद्धार्थ को रिझाने का प्रयास करती रहती। इसके बावजूद सिद्धार्थ ना मुस्कुराए ना प्रसन्न हुए। सिद्धार्थ को संसार के विषयों से जकड़ने का प्रयास महीनों वर्षों चलता रहा, लेकिन इसका कुछ भी फायदा नहीं हुआ। दोस्तों उदय को समझ आ रहा था कि ये सुंदरिया हर तरह से सिद्धार्थ को अपने सुंदरता के जाल में फंसाने के लिए में असफल रही है। इसलिए उसने सोचा कि खुद ही जाकर सिद्धार्थ से बातचीत करके उसे इन काम भोगों का उपभोग करने के लिए राजी किया जाए। इसके बाद उदय सिद्धार्थ से अकेले में जाकर कहते हैं कि मुझे राजा ने आपके अनुरूप मित्र के पद पर नियुक्त किया है, इसलिए एक मित्र की हैसियत से मैं आपको 2 बातें कहना चाहता हूँ। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जैसे पुरुष को सुंदरियों के सौंदर्यता का अपमान करना शोभा नहीं देता है। कम से कम दिखावा करके ही इन सुंदरियों की सुंदरता का मान सम्मान किया जाए, और उनसे आप दिखावा ही सही, आप उनसे स्नेह करें। इसके बाद उन्होंने कई महान ऋषि मुनियों के उदाहरण दिए जिन्होंने इस तरह के काम भोगों का सेवन किया, और वो कहने लगे इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। उदय का यह सब सुनने के बाद सिद्धार्थ ने उन्हें उत्तर दिया कि मैं संसार के विषयों का अपमान नहीं करता हूँ, और मैं जानता हूँ कि सारा विश्व ही इन विषयों में विषयासक्त है, पर क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये सारा संसार ही अनित्य है, इसलिए मेरा मन इन विषयों में रमण नहीं करता। और जिस तरह तुम कहते हो कि महान ऋषि मुनियों ने भी इस तरह के काम भोगों का सेवन किया है, तो जहाँ पर विषयासक्ति है वहाँ पर महानता नहीं हो सकती। और तुम जो कहते हो कि कम से कम ऊपरी मन से ही सही इन सुंदरियों से स्नेह करना चाहिए, तो ये भी मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये सब ऐसा है। इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम मुझे इस कुपथ पर नहीं ले जाओगे। इस तरह राजकुमार के सुनिश्चित दृढ़ संकल्प ने उदय को निरुत्तर कर दिया, और उदय ने फिर यह सारा वृत्तांत जाकर राजा शुद्धोधन को बताया। जब राजा शुद्धोधन को पता चला कि किस तरह से सिद्धार्थ संसार के विषयों से विमुख है, तो उसे बहुत दुख हुआ, और उसके बाद उस अंतःपुर की सारी सुंदरियों को विदा कर दिया गया। ऐसा था सिद्धार्थ गौतम का इंद्रिय संयम। तो दोस्तों अब हम सिद्धार्थ के कपिलवस्तु के शाक्य संघ के दीक्षा लेने के प्रसंग पर चर्चा करेंगे। दोस्तों शाक्यों का अपना एक संघ था, और 20 वर्ष की आयु होने पर हर शाक्य तरुण को इस संघ का सदस्य बनना पड़ता था। और जब सिद्धार्थ 20 वर्ष के हुए तो उनके लिए भी यह नियम लागू हुआ।
इस शाक्य संघ का एक सभागृह भी था जिसे संथागार कहते थे, और शाक्य संघ की सभी सभाएं इसी संथागार में होती थी जो कपिलवस्तु में ही था। जब सिद्धार्थ 20 वर्ष के हुए तब शुद्धोधन ने अपने पुरोहित से कहकर शाक्य संघ की एक सभा बुलवाई जो संथागार में हुई, और वहाँ पर पुरोहित ने प्रस्ताव लाया कि सिद्धार्थ को संघ का सदस्य बनाया जाए। दोस्तों, उसके बाद सेनापति अपने स्थान पर खड़े हुए और उन्होंने संघ को संबोधित किया कि शुद्धोधन के घर में उत्पन्न सिद्धार्थ 20 वर्ष के हो चुके हैं और हर तरह से संघ का सदस्य बनने के योग्य है, और इसीलिए उन्हें संघ का सदस्य बनाया जाए। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि यदि किसी को इस बात से विरोध है तो वह बोले, और दूसरी बार फिर से उन्होंने पूछा कि अगर कोई इस प्रस्ताव के विरुद्ध है तो बोले। फिर भी कोई भी खड़ा नहीं हो रहा, दोनों भी बार। और तीसरी बार फिर से उन्होंने पूछा कि यदि कोई इस प्रस्ताव के विरुद्ध है तो बोले। तीसरी बार भी कोई भी विरुद्ध नहीं था। दोस्तों, शाक्य संघ का एक नियम था कि कोई भी कार्य बिना प्रस्ताव लाए नहीं किया जा सकता, और कोई भी प्रस्ताव जब तक 3 बार निर्विरोध पास नहीं हो जाता तब तक उस प्रस्तावित कार्य को नहीं किया जा सकता था। और क्योंकि सिद्धार्थ के संघ की सदस्यता का प्रस्ताव 3 बार निर्विरोध पास हो गया था, इसीलिए सिद्धार्थ के विधिवत संघ के सदस्य बनने की घोषणा की गई। उसके बाद पुरोहित ने अपने जगह पर खड़े होकर सिद्धार्थ को संबोधित करते हुए पूछा कि क्या आप इस बात का अनुभव करते हैं कि शाक्य संघ ने आपको अपना सदस्य बनाकर आपको सम्मानित किया है? तब सिद्धार्थ ने कहा, हाँ, मैं अनुभव करता हूँ। इसके बाद पुरोहित ने सिद्धार्थ को पूछा कि क्या आप संघ के सदस्यों के कर्तव्यों के बारे में जानते हैं? तब सिद्धार्थ ने कहा कि मुझे खेद है कि मैं इन कर्तव्यों से अपरिचित हूँ, पर मुझे इन कर्तव्यों के बारे में जानकर प्रसन्नता होगी। उसके बाद पुरोहित ने संघ के सदस्यों के कर्तव्यों के बारे में बताया, जो इस तरह से है। आपको तन, मन और धन से शाक्यों के हित संबंधों की रक्षा करनी होगी। आपको संघ की सभाओं में उपस्थित रहना होगा। आपको बिना किसी भय या पक्षपात के किसी भी शाक्य का दोष खुलकर कहना होगा। यदि आप पर कोई भी दोषारोपण किया जाए तो आपको क्रोधित नहीं होना होगा। दोष होने पर आपको स्वीकार करना होगा और निर्दोष होने पर वैसा कहना होगा। उसके बाद पुरोहित ने बताया कि क्या करने पर सिद्धार्थ संघ के सदस्य नहीं रहेंगे, और वो इस प्रकार हैं। व्यभिचार करने, किसी की हत्या करने, चोरी करने और झूठी साक्ष्य देने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकेंगे। दोस्तों, इसके बाद सिद्धार्थ ने कहा कि मैं आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे संघ के नियमों से परिचित कराया, और मैं यथाशक्ति इन नियमों का पालन करने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों, इस तरह से सिद्धार्थ कपिलवस्तु के शाक्य संघ के सदस्य बने। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। साथ ही कोई सुझाव है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।